स्टोरी शुरू करें। जब आपको फालिज का अटैक हुआ था या पैरालाइज का अटैक हुआ था तो क्या मतलब मुश्किलात थी और क्यों हुआ था और क्या वजह थी? जुमे का दिन था, आज भी जुमे का दिन है। ठीक है कि मेरा मुंह जो है ना एक साइड पे ऐसे टेढ़ा हुआ था। राइट साइड पे मेरा हाथ, मेरा चेहरा और मेरा ना मतलब बाजू और पाँव को ना तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया था कि काम करना छोड़ दिया। जब अपनी फैमिलियाँ आपके अपने आप को दुख दें तो बंदे को ज़्यादा तकलीफ होती है। और दूसरा बाज़ लोगों ने कहा नहीं लकवा हुआ है, लकवा तो आम बंदों को हो जाता है, उसका क्या मसला है। जब आपके अपने दुख देते हैं तो फिर वो दुख कुछ ज़्यादा होके आता है। मतलब डॉक्टर्स ने कहा था कि 50-50 चांसेस हैं, 50% रिकवर शायद हो जाए, 50% शायद ना हो। लेकिन ये है कि मैं यही सोचती थी कि अल्लाह पाक अगर ज़िंदगी है ना तो चलते फिरते रखना। और मेरी बेटी जिसे मैं बचपन में नहलाती रही, मेरी बेटी ने मुझे नहलाना, मेरे बाल खुशक करने के नहीं, उसे पता था अम्मी कितनी सफाई पसंद। कुदरती बात है कि आप उस वक्त कभी भी नहीं, कोई भी जिसने दिल से रिश्ते निभाए हैं ना एंड पे उस पे कोई बीमारी फिर होती है। क्या व्यू आ रहा है वैसे, हाय 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 हाय। गिर रही है पहाड़ों पे ऐसे ना, अपना ही वो उसका है। बारिश हो रही है, गिल्ले हो जाओ, अंदर आ जाओ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ए जी लाजी सुना जी, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग व्लॉग। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? आई होप आप सबका दिन बहुत अच्छा गुजरा। अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा तो डोंट वरी, जेबी और कुकिंग विद अम्मी आ चुके हैं एक नए मजेदार अमेजिंग व्लॉग के साथ। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जब भी हम व्लॉग लगाएं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। न्यू व्लॉग आ चुका है। तो आज है जुमा भाई, अभी हम तैयार श्यार हो गए जुमा पढ़ने के लिए। और स्पेन में आज है छुट्टी, हर किसी को घर में छुट्टी है। फ्राइडे इज अ ऑफ डे। अम्मी के लिए माइयों का दिन है। अम्मी के मजे। अम्मी के क्या मजे होने, अम्मी के मजे। अम्मी तो काम ही करने हैं भाई, छुट्टी हो ना छुट्टी। अम्मा जान बना रही है यहाँ पे पीर आंटी, हाँ, जेबी के लिए। जीबी के लिए। अभी नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर अबू ऊपर आते हैं, तो फिर चलते हैं जुमा पढ़ने और फिर मिलते हैं। भाई टाइम देखें, अभी बजा है 1 और हमारे ज़हनो गुमान में ही नहीं था कि टाइम चेंज हो चुका है और जुमा 1 घंटा पहले हो जाता है। तो अब्बू एकदम 1 बजे ऊपर आए, तो मैंने कहा हैं आज बजा नहीं इतनी जल्दी? तो अब्बू कहते हैं 1 बजे नहीं जुमा होना था आज। मैं क्या पता नहीं। तो अब देखते हैं जाके, अल्लाह खैर ही करे। टाइम ये चेंज के बड़े रोल हैं टाइम के, पता नहीं क्या है, हर चीज़ का टाइम इधर उधर हो जाता है। जहन में नहीं रहा कि टाइम चेंज हो गया, अब तो जुमे का भी टाइम चेंज हो गया होगा। तो होपफुली हो सकता है जुमा मिल जाए, ना मिला तो अल्लाह माफ़ करे। चलो बिस्मिल्लाह करके चलें, क्या पता मिल ही जाए। चलो तेज़ करो, क्या पता मिल ही जाए। 1 तो बज गए, वैसे पूरा 1 बज गया, तो कोई पता नहीं। आपके जहन में नहीं आया? लेट आया आपके जहन में? मेरे जहन में भी लेट ही आया। मैं मेरे जहन में तो था ही नहीं। अब्बू ऊपर आया तो मेरे जहन में आया कि हैं ये इतनी जल्दी ऊपर क्यों आ गए। बस देखते हैं अब जाके क्या बनता है भाई। वो मेरे जहन में आया कि वो दूसरे जहाँ पहले रहते थे उस ग्रुप के, जो मस्जिद वालों का ग्रुप है, उसमें उन्होंने डाला। तो मैंने अभी मैसेज देखा तो मैं फिर भागा हूँ। मैं कहूँ ये आज तो 1 बजे हो जाना। अब आधी पार्किंग इस तरफ है, आधी उस तरफ है। लोगों आज ये 2-3 दिन ना सब ने कंफ्यूज रहना, क्योंकि हर 6 महीने बाद पार्किंग चेंज होती है। इधर वाली उधर जाती है, उधर वाली इधर, मतलब इधर उधर हो जाती है। जिस तरह अभी सब ओए 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 आराम नाल जुमा पढ़ना है। अड्डा भी नहीं ज़रूरी, मतलब ज़रूरी है पर जान से ज़्यादा ज़रूरी नहीं, और नमाजें भी आ जाएंगी। तो खैर मैं कह था पहले गाड़ियाँ इस तरफ जो लगी होती हैं वो उस तरफ चली जाएंगी, क्योंकि ज़मीन को शायद लेवल रखना होता है इनने। भाई ये लोग तो अभी जा रहे हैं, वैसे मेरे ख्याल से शायद है टाइम। लोग तो जा रहे हैं अभी, होपफुली जाके देखते हैं। भाई आज तो हैवी क्राउड है। एक तो ये बुके गाने लग गए। अच्छा क्राउड भी हैवी, ऊपर से जुमे में बारिश भी होगी
ऊपर से मस्जिद में जगह भी नहीं बची। ओए होए, आज का जुमा वैसे कैसा गया? अच्छा माशाल्लाह। मतलब पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हुआ है, जगह बहुत कम मिल गई थी हर जगह। भी ये शुक्र हम बहुत पहले आए थे, पर फिर भी आज बहुत है ज़्यादा लोग थे आज, क्योंकि छुट्टी थी ना, तो हर बंदा आया है। ऐसे ही है ना, छुट्टी वाले दिन यही होता है। कितना बंदा होगा है तकरीबन? कम से कम 1000 से ऊपर बंदा था। 1000 से ऊपर था ना। हाँ। पर एंड पे बारिश होगी तो जगह और तंग होगी, तो बारिश शुरू होगी, जो बाहर थे वो सारे अंदर आ गए, तो वो बड़ा बड़ा कंजस्टेड जुमा हुआ है। कोई पता नहीं कहाँ कहाँ सजदे दिए, कैसे कैसे दिए। सजदे दे रहे, सब खैरियत रही है सजदों में? खैरियत रही मेरी तरफ। हमको पीछे से ऐसे फील हो कोई सजदा दे रहे, हमको ऐसे लग रहा है कुछ। अच्छा इतनी वैसे कभी नहीं कहते वो दूसरी गाड़ी भी कर दे। मैं क्या जब वो उठेगा जो जिसकी है उठ के खुद कर लेगा। आज तो जुमा बाहर मतलब बड़ा ही रश था, 1000 बंदे से ऊपर था, छुट्टी थी ना, ऊपर से बारिश होगी तो बस फिर जगह बड़ी तंग होगी। फिर पता नहीं कहाँ कहाँ सजदे दिए, बस दे आए। हाँ तुम लोग तो जल्दी नहीं गए? जल्दी गए थे पर फिर जगह तंग हो गई थी ना। चलो भाई, अब सारी गाड़ियाँ जो हैं पहले वो उस तरफ लगती थी, अब इस तरफ लगना शुरू हो जाएंगी। अब 6 महीने इधर लगेंगी। डर है शोट की, डर है, डरते हैं यार, कानून से डरते हैं। अच्छा शरीफ बंदा कानून से डरता है। वैसे आजकल के ज़माने में ना कानून से डरने का कोई फ़ायदा नहीं। क्या फ़ायदा गवर्नमेंट को इतने पैसे देने का? क्या स्पेन की बात करते हैं, स्पेन का क्या फ़ायदा? वेलेंसिया में एक गवर्नमेंट का बंदा नहीं अल्पा पीता का। एप्पल ने 3 मिलियन दिए हैं, कंपनीज दे रही हैं। और पानी 6 दिन बाद अब लाइट आ जाई है और पानी का एक कतरा गवर्नमेंट खुद से उठ के जाके, और गवर्नमेंट क्या, लोग खुद से उठ के जाके जो वेलेंसिया मेन शहर है ना, उधर से सामान खरीद के लोगों के लिए उधर ऐसे लाइनों के लाइनों लेके जा रहे हैं कि उधर के लोगों की जाके मदद करें अपने पैसों से। तो इस गवर्नमेंट को हमें इतना टैक्स देने का, इतना इससे डरने का क्या फायदा? मुंह कोई नहीं ना तोड़ता। आप गवर्नमेंट के खिलाफ लोग बोल रहे हैं ना। कल का प्यारा फूल दिख रहा है, पिंक वाला, ये वाला। मैं सोच रही थी इसके पता नहीं कलर कौन से होंगे, पिंक निकला है। अच्छा दोनों पिंक करीब लग गए हैं, वो भी पिंक और ये भी पिंक। इसका हमें पता नहीं था कौन से कलर का निकला। ओके ये क्या बना है जरा दिखाना? ये मकई की रोटी अब्बा जान के लिए। है, वाइट आटा है ना, इसलिए। अब्बा जान के लिए मकई की रोटी। दूसरी है, पहली खा रहे हैं। वो प्लेट मुझे दे दो। फिर बीवियां बुरियां भी होती हैं। तुसी बहुत अच्छी। ये तो मकई की रोटी है ना। अभी तो मुंह में निवाला है ना, वो पंजाबी दी कहावत है, मुंह चुंगली रखो तो ठीक है, नहीं तो डंडी दे रहे हो सब, तू कौन तो मैं कौन। खा के उसके साथ रहे गुड़ के साथ। वाह वाह वाह, ये लोगों को भूख लग जानी भाई। भाग नहीं था ना यार आज बना हुआ, इसलिए गुड़। भाई लोगों को ट्रैवलिंग का शौक होता है, लोगों को शौक होता है कि वो ये करें दुनिया में, वो करें। मैं यकीन मान के कहता हूँ जितना खुश मेरा अब्बा जान खाना खा के होते हैं उतना किसी चीज पे नहीं होते। मकई की रोटी, पराठे अलग अलग किस्म के, वो दे ही रखो अब्बा जान, खुश क्यों मी। कोई ट्रैवलिंग, कोई शौक नहीं। खाना अब्बू की कमजोरी। वो आपने कभी सुना था ना, मर्द का दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है, तो वो मेरे अब्बा जान पे अप्लाई होता है। और उतनी देर ही जितनी देर खाते रहे, रास्ता बंद हो जाना। जितनी देर निवाले जाते रहे उतनी देर ही ने। तो भाई कल तो बारिश हुई नहीं, पर आज जो है बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। ये देखें हर जगह बारिश ही अच्छी खासी बारिश हो रही है भाई। कल भी नहीं जा सकते, परसों नहीं। क्या कह रहे हैं, आज भी जाओ समंदर में? वो मैं कह रही हूँ, तो उससे जाना भी जरूर। देखा बाहर काम है, हम वाहिद माँ बेटा थे, पूरे समंदर पे कोई बंदा नहीं। देखो स्विमिंग पूल का साहब कल नहीं हुई ना, तो वो थोड़ा सा खाली हो गया था। अल्लाह करे आज भी बस खैर की रे। क्या व्यू आ रहा है वैसे, आए हाय 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 हाय। गिर रही है पहाड़ों पे ऐसे ना, अपना ही वो उसका है। व्यू देखें आप, बस व्यू देखें ना, चल रहे हो तू। ये ऊपर से पानी गिर रहा है। बारिश हो रही है, गिल्ले हो जाओ, अंदर आ जाओ।
और पौधे मेरे बेचारे भर गए हैं पानी में। आगे पूरा स्पेन भर गए, तेरे पौधे भी सही है माई। मैंने इसलिए इनको इधर रखा हुआ है कि जरा कम ही बारिश करें। इसमें स्विमिंग पूल में देखना कितनी है। चलो ऐसे छट्टा आता है, फिर 2 मिनट बाद बस। ये क्या बदतमीजी है। ये दूसरा कोई करे ना तो फिर पता चले। कुछ भी सटो पड़े ना पड़े हो चाहिए। बिल्कुल ना हो। ओके आगे उनको ठंड लगती है ना हो ना। अब होने दो। तो काफी लोग जानना चाहते थे कि आपकी जो स्टोरी थी जब आपको पैरालाइज का अटैक हुआ था। देखने वाले होंगे, हो सकता है उस चीज से गुजर रहे हो, या कई लोग हैं जो गुजरे होंगे या गुजर चुके हैं, या वो कोई भी होता है, बंदे को पता नहीं होता क्या टाइम किस पे होता है। जो चीज गुजरी होती है तो लोगों की मोटिवेशन के लिए आपने कैसे उससे रिकवर किया, आपका क्या एक्सपीरियंस था, कैसे हुआ, क्या उसका जितना टाइम आपको लगा। तो मैं कह रहा था कि वो स्टोरी मुझे लगता है कि आपको बच्चों को अपने और दूसरा ये है ना कि वैसे भी जिंदगी में वो तो चलो अलहदा स्टोरी। अब सुबह उठी हूँ मैं, मेरे सर में इतना दर्द था, पहले उठते ही ब्रूफन खाइए। हिम्मत रखनी चाहिए। सारों को मुख्तलिफ नाश्ते भी दे रहे हैं, बना के भी दे रहे हैं। तो भाई अभी ये डिटेल से स्टोरी जरा सुनते हैं अम्मी से, जरा सुनते हैं, जरा अम्मी से सुनते हैं। ये इस तरह बनती है गाइस मकई दी रोटी। पहले आटा गूंदा हुआ है, फिर भी रोटी बनाने से पहले मलना पड़ता है, तब रोटी अच्छी बनती है। वाह, ये तो समझते ना ऐसे ही रोटी बना लो, फटोफट मकई की रोटी बना लो। जिम है जिम। हाँ, ये आवारा लड़का है भाई साहब, ठीक है, ये आवारा लड़का है, सुबह से घर से निकला हुआ जिम के नाम से, और अब वापस आ रहा है। मैं अब वापस आ रहा है, सुबह से निकला हुआ जिम के नाम से। अब टाइम हो गया है 3 बज गए। ये कौन सी जिम है जो ये 3 बजे तक होती है? ये कौन सी जिम है जो 3 बजे तक होती है? लड़का है तो क्या है दोस्तों में छुट्टी है तो क्या है? मैं तो कहीं बाहर जाऊं पीछे से, किधर है, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। उसकी बारी कोई नहीं, उसकी जॉब है, वो अपना काम। जॉब केड़ी, छुट्टी वाले दिन केड़ी जॉब कर रहा है? वही कह रही हूँ ना, आज उससे छुट्टी है, तुझे तो छुट्टी होती नहीं, इसलिए बुलाती हूँ कि काम कर ले आके। मैं 2 मिनट घर से बाहर किसी दोस्त के साथ चला जाना, किधर है, आजो घर। अच्छा ये कोई नहीं, आपने एक कॉल नहीं की। ये जो माएं डिफेंड करती है ना अपने बच्चों को, ऐसे बच्चे खराब ही बच्चे होते हैं ना ऐसे बगैर बच्चे खराब नहीं करना चाहिए। खुद कहता है कि जिधर मैं जाऊं तो मुझे पूछो ना, पीछे से बता के गया हूँ इतने बजे तो इतने बजे ही आऊंगी। तो बता के उसका गया? भी मुझे पता होता है, बता के गया कोई नहीं, सिर्फ डिफेंड। ये माएं डिफेंड कर करके बच्चों को खराब करती हैं। तू जेडी मां है ना बड़ी, तू रहने दे भाई। क्या किधर से आ गए? मैं नहीं पकड़। चलो अंदर, अंदर चलो, अंदर लेके जाओ। अतराय तो कमीदा वहाँ है ये यूक्रेन का मेरा दोस्त है एक। क्या ही चुके इसमें अमी को दे रूसिया। ¿Cómo estás? मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। भाई हमारे घर शैतान आए, अबू से जाके मिलवाते हैं। मिलने हैं आपसे भी नहीं शैतान। Tráela tejera. A few moments later. अच्छा भाई, जिस मोमेंट का आप लोग वेट कर रहे थे, मुझे पता है आप लोग ये स्टोरी सुनना चाह रहे थे काफी टाइम से, बट मसरूफियात ही कुछ ऐसी हैं कि टाइम ही नहीं मिला इस स्टोरी का। तो आज मैंने कहा चलो भाई अम्मा जान की ये स्टोरी सुन लेते हैं और आप लोगों को भी थोड़ी मोटिवेशन मिल जाएगी। क्यों जी? हाँ यार, जेबी अम्मा को तो घेर के ले आते हैं ना। जब आप लोग इतना कहते हो, फिर जेबी कहता है नहीं नहीं, देखें आपके बच्चे पूछ रहे हैं। जेबी को पता हो ना मैंने नहीं मान रही, तो फिर जेबी कहता है आपके बच्चे पूछ रहे हैं, आपके बहन भाई पूछते हैं। अच्छा, माँ पिघल जाती है फिर मैं कहती हूँ नहीं भाई, पहले हक उनका है जो हमारे हर वक्त खुशी गमी में हमारे साथ रहे हैं, 100 से हमारे साथ चले हैं, तो फिर मुझे भी तो उनका मान है ना, हक है। साथ साथ आप लोग करें एंजॉय ये मौसम, बारिश, और उसके साथ साथ सुने अम्मा जान की स्टोरी। तो अब मैं स्टोरी के बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस टाइम पे इधर था नहीं। भाई साहब होते थे उस वक्त घर से बाहर, हम घर नहीं रहते थे। मैं उस वक्त पाकिस्तान शिफ्ट हो गया था। हाँ, पाकिस्तान चले गए थे तुम, है ना। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। अम्मा जान आप अपनी स्टोरी बताएं, जब आपको स्टोरी शुरू करें, जब आपको फालिज का अटैक हुआ था या पैरालाइज का अटैक हुआ था, तो क्या क्या मतलब मुश्किलात थी और क्यों हुआ था और क्या वजह थी? जुमे का दिन था, आज भी जुमे का दिन है। मैंने 2 दिन से ना मैं चौधरी साहब से कह रही थी कि मुझे ना जब चाय या पानी पीती हूँ तो मेरे से पीने नहीं होता सही। मेरे घर वाले ख़ास तौर पे ना, हम देसी घरों में हल्की लेते हैं बात,
नहीं नहीं नहीं, वह मैं कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मैंने इन्हें सुबह भी कहा, मैंने कहा मेरे से ना पानी नहीं पीने होता। तो ये भी था, पाकिस्तान था, बच्चे सारे मतलब यूनिवर्सिटी थे या इस तरह ही। बड़ी बेटी मेरा ख्याल जॉब करती थी या नहीं करती थी, ऐसे मतलब अभी बच्चे बेचारे मसरूफ़ थे कि अपने कामों में और इस तरह। तो कहते हैं नहीं नहीं कोई मसला नहीं। ये जुमा पढ़ के आए हैं ना, तो आके तो मैं बैठी सूरत पढ़ रही थी, यही सूरत काफ। तो देखा मेरी तरफ, कह रहे मेरी तरफ देख। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कह रहे नहीं मेरी तरफ देख। तो मैंने देखा तो मुझे कहते हैं उठ जल्दी कर, कपड़े बदल। कपड़े भी नहीं बदलने दिए इन्होंने, कहा जल्दी कर जल्दी कर। कि मेरा मुंह जो है ना एक साइड पे ऐसे टेढ़ा हुआ था। जब ये आए ना जुमा पढ़ के था, लेकिन जुमे से पहले मैं इन्हें सुबह भी कहा, 1-2 दिन पहले भी कहा, जुमे वाले दिन भी मैंने सुबह इन्हें कहा। तो ये ना मेरा ना मैं डर गई, मैंने कहा उधर कौन है। तो मेरा चेहरा ना मतलब ऐसे साइड पे ना थोड़ा सा टेढ़ा हुआ इन्हें लगे। तो फिर कहते हैं जल्दी कर जल्दी कर जल्दी। हम जो जिस टाउन में रहते थे उधर छोटा हॉस्पिटल था, उधर मुझे ले गए। उसने चेक किया, डॉक्टर ने जैसे ही मुझे बिठाया, चेक किया सारा, उसने कहा नहीं नहीं फ़ौरन इमरजेंसी में ले जाओ। इमरजेंसी में ले गए। उस वक्त तक मुझे अटैक हो चुका था, मतलब पैरालाइज का ना राइट साइड पे, ये पूरी साइड पे ना क्या, वो तो स्पेनिश में है ना, इंग्लिश में होता है, पैरालाइज्ड हो जाते हैं आप जब आप ऐसे आ जाते हैं। हाँ तो यही होता है ना, ये साइड होता है जो अटैक होता है। अटैक के बाद मतलब जो भी होता है वो हो गया था। पैरालिसिस या पैरालाइज अटैक, फालज का अटैक। हाँ मतलब ये है कि राइट साइड पे मेरा हाथ, मेरा चेहरा और मेरा ना मतलब बाजू और पाँव को ना तो बिल्कुल ही ऐसे हो गया था कि काम करना छोड़ दिया। 2 दिन फिर उन्होंने मुझे इमरजेंसी में रखा, इतने इंजेक्शन लगाए। वो एक इंजेक्शन जो लगाते हैं जिसमें साइन करवा लेते हैं। तब चौधरी साहब को सीरियस थोड़े से हुए कि भाई ये तो मसला गड़बड़ है। जब उसने कहा कि भाई हम इसको एक इंजेक्शन लगाएंगे जिसका कुछ भी हो सकता है, मतलब कि उसमें यहाँ तो ये ठीक हो जाएगी तो यहाँ फिर कुछ हो जाएगा। तो ये पहले साइन शाइन कर आए हैं, फिर इन्हें पता चला। तो फिर सारे मैंने कहा खैर इस मताजी की ज़िंदगी से बेहतर है कि अगर आप चलते फिरते रहो तो वो ठीक है, कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। खैर 2-3 दिन हम इमरजेंसी में रहे, उसके बाद घर आए। फिर 22 दिन तक मैं चल फिर नहीं सकी, मतलब 22 दिन मैं वॉशरूम भी, मेरी छोटी बेटी मुझे लेके जाती थी, शावर का भी, कि भाई जैसे नहलाना है कुछ है, वो जो छोटी है सबसे, वो मेरे ज़्यादा क्लोज थी ना, तो वो ज़्यादा करती थी। दूसरी ने घर संभाल लिया, इस तरह सारा। लेकिन क्या होता है कि ये एकदम नहीं चीज़ होती, पीछे आपके कुछ चल रहा होता है। जब आपके अपनी परेशानियां, हमारी फैमिलियां इतनी परेशानियां देती हैं कि भाई जब अपनी फैमिलियां आपके अपने आप को दुख दें तो बंदे को ज़्यादा तकलीफ होती है। इस टाइम पे ना मैं आपको एक बात बताता हूँ कि मैं पाकिस्तान में होता था, मुझे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, इन लोगों ने मुझे बताया भी नहीं था। नहीं, हमने किसी को भी नहीं बताया था फैमिली में। मैं फैमिली तो मतलब मैं तो बच्चा हूँ ना, घर वालों को भी, मतलब इसको भी नहीं बताया कि ये ऐसे ही परेशान होगा, उधर है और ये परेशान होगा, नहीं बताया था, किसी को भी नहीं पता था। और एक जो सबसे बड़ी वजह थी ना, उस वक्त मैंने अपना बिजनेस पाकिस्तान में स्टार्ट किया था, एक पार्टनर के साथ स्टार्ट किया था। तो वो पार्टनर बीच में से, जब हमने सारा शॉप वगैरह ले ली, सब हो गया, तो वो पार्टनर बीच में से चले गए। तो वो वजह से हो गया कि अम्मी ने कहा इसका इतना नुकसान हो गया। एक मुझे बाद में पता चला, अम्मी को एक ये भी टेंशन मतलब काफ़ी हद तक बीमार कर गई थी कि मेरे बेटे का इतनी जवानी में इतना नुकसान हो गया है, ये हो गया, वो सब हो गया। तो ये भी मतलब एक बच्चा है ना, जब हम है ना, हम जिंदगी के इस सफ़र पे हैं या इस हिस्से में, जब हम ना बड़े खुशियाँ गमियाँ ऊंचाई देख के आ चुके हैं, मतलब हमारे तक अब हर चीज़ हमें पता चल चुकी हुई है। हम बाज़ बर्दाश्त भी कर लेते हैं, गुजारा भी करते हैं। इसने नया नया काम शुरू किया, शौक़ से किया, और फिर वो भी परेशानी के अब मसले बन गए थे, काफ़ी चीज़ों के मसले बन रहे थे। फिर चौधरी साहब कहने लगे चलो छोड़ देते हैं, जिस जगह है इसी पे छोड़ देते हैं। मैंने कहा नहीं, छोड़ना नहीं, मेरा बेटा फिर ज़िंदगी में उठेगा नहीं। अगर ये अब ना इसने काम किया तो ये ज़िंदगी में कभी इसका हौसला नहीं पड़ेगा और कभी कदम नहीं उठाएगा कि कामयाबी की तरफ या नाकामी की तरफ, क्योंकि इसे तो काम शुरू करते ही नाकामी मिल गई ना। तो ये भी वजह थी जिसकी वजह से अम्मी को काफ़ी स्ट्रेस हुआ था। ये सब बातें मुझे बाद में पता चली। मुझे आइडिया ही नहीं था भाई अम्मी को इतना कुछ सीरियस अटैक हो गया है, वरना मैं तो पता है आपको, फिर मैं तो फिर सब कुछ छोड़ के इधर आ जाना था। हाँ नहीं, वही था ना कि हर चीज़ देखनी थी।
और दूसरा बाज़ लोगों ने कहा नहीं नहीं लकवा हुआ है, लकवा तो आम बंदों को हो जाता है, उसका क्या मसला है, ये क्या। लेकिन वो परेशानी मेरी अपने बच्चों ने देखी, मेरे मियाँ ने देखी, दूसरा कोई समझता नहीं आपकी परेशानी। लेकिन जब आपके अपने दुख देते हैं तो फिर वो दुख कुछ ज़्यादा होके आता है कि भाई अपनों की तकलीफ़ें ना फिर ज़्यादा होती हैं, जिन पे आपने अपनी ज़िंदगी लगाई हो, आपने सारी उम्र खिदमतें की हों, मतलब सारे एक बंदे की नहीं पूरी पूरी फैमिली की खिदमत की हो। मैं जो रीज़न बता रहा हूँ 100% सिर्फ उस रीज़न की वजह से नहीं कि आप बोले कि बच्चे का पैसे का नुकसान हो गया तो अम्मा को फालिज का अटैक हो गया, नहीं ये भी नहीं था। कि एक वन ऑफ द रीज़न था जिसकी वजह से अटैक का इशू बना। बट और भी उस टाइम पे घर में काफ़ी चीज़ों के रिश्तेदारों से लेके कुछ काफ़ी बहुत ज़्यादा प्राइवेट मसले चल रहे थे जो मैं बताना हम नहीं बताएंगे, खैर छोड़े वो प्राइवेट बातें। पर ये मतलब और भी काफ़ी प्राइवेट चीज़ें चल रही थी कि ये ना हो कि आप लोग सिर्फ ये सोचें कि सिर्फ उस वजह से हुआ, वो वन ऑफ द रीज़न टेंशन का था। नहीं वो तो मतलब एक एक्स्ट्रा टेंशन आ गई ना, पहले टेंशनें तो चल रही थी ना घर में कि ये तो कोई नहीं, वो तो अल्लाह ने रिस्क देना अब भी तो छोड़ के आ ही गया है ना, कोई ऐसा मसला नहीं, वो नहीं, वो भी परेशानी थी लेकिन मेन वजह और थी परेशानियों की ना। तो जब आपने अपनी ज़िंदगी लटाई हो ना जिन लोगों पे, वो आपके साथ दगा करें, धोखा दें या फ्रेब करें या आपका खा जाएं कुछ, तो फिर ये है कि फिर दुख होता है, फिर वो दुख बीमारियों में निकलता है। हम जो हमारे मतलब माशरे का अलमिया है या हमारे माँ बाप ने हमें जो सिखाया सब्र, चुप, बोलना नहीं, मियाँ को नहीं कहना, घर में किसी को नहीं कहना कि भाई नहीं ये हो रहा है, ये फैमिली में हो रहा है, या जो आपकी ससुराल वाली फैमिली आपके साथ करती है तो हम औरतें नहीं बोलती, क्योंकि उस वक्त हम कुछ भी नहीं बोल सकते कि भाई अब की तरह के लोग नहीं, जैसे अब लड़कियां हर चीज़ कह सकती हैं, हमारे टाइम में इतना नहीं आसान काम था कि आप फटोफट कह दें कि ये फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने ये किया। जब आप बर्दाश्त करते हो ना फिर एंड यही होता है, किसी बीमारी में ही वो निकलता है ना कि एक लिमिट है ना बर्दाश्त की, जब वो लिमिट ख़त्म होगी तो आपको कोई दिल का अटैक हो जाएगा, फालज हो जाएगा, यही मेन चीज़ें होती हैं, कुछ ना कुछ हो जाता है। दिमाग अगर ब्लड प्रेशर हाई हुआ है, दिमाग की नस फट गई, क्या है हमारे माशरे में यही हो रहा है औरतों के साथ, जो हमारे टाइम की थी या जो हमारी अम्मियों का टाइम था उसमें यही होता है। अब लोग समझदार हो गए हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां ज़्यादा हैं, उसी वक्त बोल बाल के गुस्सा निकाल लेती हैं, तब नहीं हम निकाल सकते थे, हमें अभी भी बात नहीं करने का हुक्म था। अच्छा, आपका फालिज का अटैक मतलब जब हो गया, रीजन सारी पता चल के चले इस वजह से हुआ, ये सब हुआ, मुझे सारी परेशानी की वजह से ये वो हुआ। अब वो स्टेप बताएं कि जब आपको हो मतलब आप उस टाइम से गुजर रही थी कि आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपके दिमाग में क्या चल रहा था कि आप कभी ठीक हो पाएंगी या नहीं ठीक हो पाएंगी, या जो भी मतलब आपके दिमाग में चीज़ें, जाहिर बात है इतना बड़ा मसला था, कोई इस वक्त पता भी नहीं था कि रिकवर होंगी या नहीं होंगी। मतलब डॉक्टर्स ने कहा था कि 50-50 चांसेस हैं, 50% रिकवर शायद हो जाए, 50% शायद ना हो। तो खैर आप वो बताएं कि उस टाइम आपके दिमाग में क्या चीज़ें थी और किन चीज़ों को आप ज़्यादा सोच रही थी और क्या मतलब दिमाग में क्या तासुरात थे आपके? ज़ाहिर है उस वक्त आप सबसे पहले ये सोचते हो कि अल्लाह पाक अगर ज़िंदगी है ना तो चलते फिरते रखना, तंदरुस्ती वाली देना, मुताजी ना देना कि हाँ वाशरूम नहीं जा सकते, पानी नहीं पी सकते, चाय या पानी तो पीना मुमकिन ही नहीं था ना, चाय तो पी ही नहीं सकते थे कि आपका जो है ज़बान और मुंह मतलब उस तरह नहीं चीज़ खा पी नहीं सकते थे, स्ट्रॉ से चलो पानी तो पी लिया। मेरी बेटियों ने इतना किया, मेरे मियाँ ने इतना किया है, मेरे बच्चों ने किया, लेकिन ये है कि मैं यही सोचती थी कि अल्लाह पाक अगर ज़िंदगी है ना तो चलते फिरते रखना। और स्पेशली वो औरत जो मतलब सफाइयों का लेके मतलब एक इतनी एक्टिव औरत, मतलब अपना छोड़ के सारा मतलब हर वक्त वजू में रहने वाली औरत वो मैंने 5-6 दिन, 3 दिन तो हम 4 तो इमरजेंसी में रहे ना, 3-4 दिन, फिर उसके बाद घर आके भी 4-5 दिन मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी। 5वें दिन के 6वें दिन जब घर हम आए ना तो मैंने अपनी बेटी से कहा मुझे वज़ू करवा दो। मैं सुबह वज़ू करती थी, मेरी कोशिश होती थी कि मैं रात तक एक ही वज़ू में नमाज़ पढ़ लूँ, लेट के ही पढ़ती थी अशारों से। तो मैं ये कहती थी कि अब बच्ची बेचारी मुझे बार बार लेके जाएगी पकड़ के, क्योंकि ये साइड तो पूरी ऐसे थी ना कि चलना फिरना तो दूर की बात। अभी भी ये बारिश हो रही है ना, ये मेरे हाथ, ये साइड और ये बाजू पूरा ऐसे ना, ज़रा से मुझे टेंशन हो या मौसम ठंडा हो तो मेरा हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाता है, और ये है कि भाई पूरी साइड मतलब वीकनेस होने लग जाती है। इतने साल भी हो गए हैं, 3-4 साल हो गए हैं इस बात को, 3-4 साल तो हो ही गए हैं ना, ज़्यादा हो गए, इससे भी ज़्यादा हो गए हैं। तो अभी भी है, तो मैं ये कोशिश होती थी कि मैं नमाज ना छोड़ूं। पहले दिन कुछ दिन जो छूटी है, फिर मैंने ना
सुबह वज़ू करना, इशारे से नमाज पढ़नी, और मेरी बेटी जिसे मैं बचपन में नहलाती रही, सोचने वाली बात है ना कि बच्ची है, छोटी है, ज़ाहिर है सारी माएँ अपने बेटों को भी बेटियों को भी पालती हैं। मेरी बेटी ने मुझे नहलाना, मेरे बाल खुशक करने के, नहीं उसे पता था अम्मी कितनी सफाई पसंद है। अंदर से क्या मतलब फीलिंग थी, टूट नहीं बंदा जाता? टूट जाता ना एक, मतलब अंदर से बंदे की उमंग खत्म हो जाती। फिर कुछ दिन मैंने पढ़ा, इस तरह किया, लेटे लेटे नमाज पढ़नी बड़ी मुश्किल। फिर मैंने कहा नहीं बीबी, हिम्मत कर, तूने अपने बच्चों के लिए, अभी सारे बच्चे छोटे थे, सारा कुछ था, तो मैंने कहा अपने बच्चों के लिए तूने उठना है। उन लोगों की वजह से तू अगर मर रही है, तू ऐसे हो जाएगी, किसी का कुछ नहीं जाना, नुकसान तेरे बच्चों का ही होना है। फिर आहिस्ता आहिस्ता, फिर मेरे सबसे बड़ा मेरा उस वक्त साथ था कि हमारे हालात ऐसे नहीं थे इतने अच्छे कि भाई हम प्राइवेट इलाज करवा सकें या कुछ है। फिर वो जो कायरोप्रैक्टिस है उसके पास मेरे मियाँ लेके गए, तो जो कोई लोग गए होंगे उन्हें पता होगा कि भाई ऐसे ना 2 मशीनें वेट वाली लगी होती हैं, एक राइट साइड की एक लेफ़्ट साइड की ना, दोनों का वो वेट मतलब करते हैं, खड़ा करते हैं ना। उस पे 3 दफ़ा मेरे मियाँ ने और डॉक्टर ने, नर्स ने मुझे खड़ा किया, मेरे से खड़ा होके वेट, और वो जो डॉक्टर देखना चाह रहे होंगे कि किस साइड ज़्यादा मसला है या कुछ नहीं हो रहा था, कि एक दफ़ा भी खड़ा किया। इसी तरह मेरा बीपी लो हो गया और मैं बिल्कुल नडाल होगी। तीसरी दफ़ा डॉक्टर कहता है कि नहीं, इसकी हालत नहीं है, इसे खड़ा नहीं कर सकते हम, तो जब अगली दफ़ा आएगी ना फिर करेंगे। तो इतनी मतलब तबीयत ख़राब थी, लेकिन मेरे मियाँ ने कहा कोई बात नहीं, हम रोटी ना खाएंगे ना, गुजारा कर लेंगे, लेकिन मैं इसका इलाज ज़रूर कराऊंगा। तब मतलब बड़ा मुश्किल था, इतनी उनकी एक दिन की फ़ीस होती है और पूरे 3 माह उन्होंने मेरा करवाया। जो लोग आप इस चीज़ को नहीं जानते, स्पेन के अंदर आपका मेडिकल फ्री है, पर जो भी आपकी मतलब जो फिजियोथेरेपी होती है या इस तरह होती है, वो आपको गवर्नमेंट देती है, पर वो काफ़ी कम सेशंस देती है और मतलब इतना टाइम बाद आते हैं। तो अगर आप प्राइवेट कराओ तो ये है कि सेशंस आपको जल्दी मिल जाते हैं। तो गवर्नमेंट वाले बहुत डिले थे, तो अब्बू ने कहा नहीं मुझे नहीं पता, मैं जो भी करके मैनेज करूँगा, तो मैं मतलब प्राइवेट ही कराऊंगा और मैं सेशंस अब भी कराऊंगा, मैं 2-3 महीने वेट करके नहीं कराऊंगा। नहीं, और मेरी डॉक्टर के पास जब गए ना, तो उसने कहा, बदर से कहा कि भाई, मेरे मियाँ से कहा कि भाई तुम ना, मैं तुम्हें मशवरा देती हूँ कि अगर तू चाहता है ना तेरी बीवी बच जाए तो इसे प्राइवेट ले जा, वो कायरोप्रैक्टिस के पास प्राइवेट ले जा। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर हम उसी दिन ये गए, जाके टाइम लिया, सारा कुछ है, उधर लेके गए और 3 माह मेरा ये इलाज हुआ है। लेके जाते थे, लेके आते थे, और जब वो आती थी वो कहते हैं, डॉक्टर कहता था कि इसका ऐसे, इसे पानी भी नहीं पीने होगा, और ऐसे लगता है जैसे आपको किसी ने तोड़ के रख दिया इस तरह। ज़ाहिर है वो इतनी एक्सरसाइज करवाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन ये है कि महीने में कुछ फ़र्क पड़ा, फिर दूसरे महीने में कुछ पड़ा, तीसरे महीने तक मैं बिल्कुल माशाल्लाह ठीक हो गई थी, कि बेहतर हो गई थी, चलने फिरने, बाथरूम चली जाती थी, सारा काम शाम में मतलब अपना जो है ना इतना करने लगी। लेकिन मैं कहती हूँ कि बीमारी में, वो कहते हैं ना, बीवी की बीमारी में ही मियाँ का पता चलता है, बीवी का पता चलता है मियाँ की गुर्बत में और तंग दस्ती में, और बीवी का पता चलता है, बिताबत मियाँ का पता चलता है जब बीवी बीमार हो। उस बंदे ने इतना पैसा लगाया, सारा कुछ किया, जिस तरह भी, पता नहीं बेचारों ने, ज़ाहिर है एक जॉब करने वाला बंदा कितना एक कर सकता है, ये तो नहीं पता है ना किस तरह किया। और फिर उसके बाद मैं काफ़ी बेहतर होगी। फिर कोई 6 महीने गुजरे, फिर जेबी साहब पाकिस्तान से आए। ये स्टोरी मैं बताता हूँ, जब मुझे पता चला ना, ये तब की बात है जब ये रिकवर हो गई थी। मैं इनको कॉल भी करता था, मेरी अम्मी से थोड़े में। असल एक बात बताऊँ, मैं इस बात में मैं गिल्टी हूँ कि मैं जब तक मुझे कोई कॉल नहीं करता ना, मैं कॉल नहीं करता। बेशक अम्मी हो, अब्बू हो, ये लोग मुझे कॉल करें तो मैं करता हूँ, नहीं तो मेरी महीने घर वालों से बात ही नहीं होती थी। अम्मी से फिर हो जाती थी कि अम्मी कॉल करती थी, पर मुझे अगर कोई कॉल ना करे ना, तो मैं उस टाइम पे बहुत ही मतलब वो जवानी का जोश जो सब कुछ होता है, तो मैं आगे से किसी को, मेरी मतलब गिन चुन के कोई टाइम में घर वालों से होगी, 1-2 बार बात होगी, अम्मी का क्या हाल है, ठीक है, अच्छा मैसेज भी पूछ लिया, ये वो। मुझे इनने कुछ बताया ही नहीं, पर इनने मुझे कॉल करके ये भी नहीं बताया, इनने वैसे कॉल करके पूछ ली कभी अब्बू ने क्या हाल चाल है, सब खैरियत है, काम सही जा रहा है। और वैसे भी मैं बिजी था, अपना काम शाम बनवा रहा था, उस टाइम पे रेस्टोरेंट बनवा रहा था, तो दिन रात मेरा उधर ही निकल जाता था। ठीक है, और जब फ़ोन भी करना ना, तो इसने, हाँ मैं इधर हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। अब्बू ने तो करते ही रहते थे ना, अब्बू काम के सिलसिले में ही करते रहे, उन्होंने बताया ही नहीं, बहन भाई उन्हें इसे बताया ही नहीं कि भाई, जब इसको नहीं तो हमें भी, उन्हें भी गुस्सा था कि भाई इन्हें पूछा नहीं तो हमने भी नहीं बताना। नहीं पूछा नहीं, मतलब ये क्या बाद में पता चला था, तुझे इतना सीरियस नहीं पता था। जब मुझे पता चला ना, जब सारा टाइम गुजर गया, रिकवर हो गए, तो मेरा स्पेन आना था मैंने,
तो मैं हर 6 महीने बाद ना स्पेन आता था, तो मैंने स्पेन आना था, मैं आया तो मुझे पता चला, और उस टाइम आई रियलाइज़, उस टाइम मुझे हुआ कि यार कि मतलब कुछ हो जाता, अगर इस टाइम में अम्मा जान को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को पूरी ज़िंदगी माफ़ ना कर पाता। और उसी टाइम मैंने फ़ैसला किया था कि भाई अब मैं सारा वाइंड अप करूँगा, जो भी सिलसिला है सारा कोशिश करूँगा उधर से वाइंड अप करूँ, और घर ज़्यादा अम्मी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, अम्मा जान के साथ ज़्यादा रहूँ। तो ये वन ऑफ द रीज़न था मेरा वापस स्पेन मूव होने का भी। वन ऑफ द रीज़न ये भी था कि भाई मैं चाहता था कि मैं अपने घर वालों के साथ, मुझे ये टाइम पता नहीं वापस मिले या ना मिले, वो एक झटका जब बंदे को लगता है ना कि जब पता चला कि यार इतने सब कुछ से पीछे गुजर गए हो और मुझे पता नहीं है, और मुझे कोई पता नहीं, अल्लाह ना करे उस टाइम में कुछ हो जाता मेरी माँ को, तो मैं पूरी ज़िंदगी इस गिल्ट में, इस रिग्रेट में ना जीता कि यार मैं पैसे बनाने के चक्करों में घर से दूर रहता हूँ, मैं मतलब घर वालों को टाइम नहीं देता, दोस्तों यारों के साथ हर वक्त घूमता रहता हूँ, मेरा कोई घर वालों से रब्ता नहीं है। बस मैं इनके लिए तो ऐसे ही था कि मैं बता रहा हूँ, इस घर जब इनने ये घर लिया, मेरा इसमें इनने कमरा नहीं रखा था कि इसने कौन सा आना है घर में, ये कौन सा घर आता है। जाहिर सी बात है। और मेरी बड़ी बेटी जो है ना, वो जैसे ही मुझे उठाती थी, दवाई देती तो आंसू उसके गिर रहे होते, वो दिल की बड़ी हल्की है कि मतलब बड़ी जल्दी रोने लग जाती है। तो जब मुझे हॉस्पिटल ले के जाना, अब्बू के साथ हो ही जाती थी, सारा कुछ है, तो वो फिर करना, तो वो बड़ी मतलब सारे बच्चे थे, तीनों ही इसी तरह कर रहे थे, हमजा भी था, दोनों बेटियां भी थीं। लेकिन जब ये आया ना, फिर इसने आके ना देखा कि अम्मा तो उठती है, नाश्ता बनाती है, थोड़ा सा काम कर लिया, बस बैठ गई। फिर इसने ये यूट्यूब शुरू किया कि भाई मैं इससे मानती ही नहीं थी, इसने मेरी इतनी मिन्नतें की, मैंने कहा ये भी मैं नहीं बोल सकती। अच्छा, ये तब टाइम हुआ कि जब मैं वापस आ गया, ठीक है, मैं वापस इधर आ गया, स्पेन आ गया, जब मूव हो गया, तो ये सब टाइम गुजर चुका था, मतलब अम्मी काफ़ी रिकवर्ड हो चुकी हैं। अम्मी की ज़िंदगी क्या थी, उठना, काम शाम करना, डिप्रेशन, ये वो सब कुछ। उस टाइम पे जब मैं वापस स्पेन मूव हो गया ना, मैं घर में रहना शुरू किया, मेरे ज़हन में अम्मा जान वही एक्टिव अम्मा, भाग रही हैं, दौड़ रही हैं, सफाइयाँ, सबको डांट रही हैं, सबको थप्पड़ मार रही हैं तो मेरे ज़हन में एक वो एक्टिव अम्मा थी। तो मैं जब रहना शुरू किया, मैं मतलब मुझे 1 साल 2 साल लगा वाइंड अप करने में पाकिस्तान से। तो जब मैं इधर आया तो मतलब आके जब मैंने ये हालात देखे, तो मैंने कहा यार ये तो काम ख़राब है। मैं देख के मेरे देख के ये, तो मैं कहा अगर इस तरह अम्मी रही तो मुझे नहीं लगता, अल्लाह माफ़ करे, ज़्यादा टाइम अम्मी रह सकेंगी। मतलब इतना डिप्रेस्ड बंदा हो गया है, इतना उसको कोई अपना ही होश नहीं, कुछ नहीं। जो इतनी सफाई पसंद औरत थी, वो मतलब बस गिनी चुनी सफाई करना और बस काम से काम। मेरी बेटियां और मियाँ ज़्यादातर करते थे, और मैं ये कर देती थी, हांडी बना देती, आटा मेरे से गूंदने नहीं होता था, वो खुद ही गूंद लेती, रोटी बना देनी, सारा कुछ कर लेना, बस मतलब हल्का फुल्का सा मैं इतना कर लेती कि बच्चों के लिए कभी हांडी बना के रख दी है, कभी कुछ है, हिम्मत ही नहीं होती थी ना, उठती थी, बीपी लो हो जाता था और हिम्मत ही नहीं होती। फिर मैंने सोचा कि यार ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए अम्मी को घर से बाहर भी ना जाना पड़े, और जाहिर बात है जॉब की जरूरत नहीं, पर ऐसा कौन सा काम है अम्मी को जिसमें अम्मी मसरूफ हो जाए, अम्मी एक्टिव हो जाए वापस से। तो मैंने अम्मी को बड़ा समझू के मैंने कहा अम्मी कल को मेरे बच्चे होंगे, उनके लिए मैं सोशल मीडिया छोड़ चुका था। ये टाइम पे मैं ना कोई व्लॉग्स करता था, ना कुछ कोई भी, काफी साल पहले छोड़ चुका था। तो मैं सोशल मीडिया से मतलब 2-1 साल पहले छोड़ चुका था, मतलब 1-2 साल पहले मैं छोड़ चुका था। मैं ना वीडियोस बनाना, कुछ करना, ना कहीं लगाना, मेरा सोशल मीडिया से कोई रब्ता ही नहीं था। जब से मैंने एक्टिंग छोड़ी थी, मैं सोशल मीडिया छोड़ चुका था। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं हो सकता। तो मैंने कहा ऐसा करता हूँ, अम्मी को ना ज़रा सोशल मीडिया पे वीडियोस बनाने में मसरूफ़ करता हूँ कि कुकिंग की वीडियो बनाएं। तो वहाँ से अम्मी का नाम पड़ा, कुकिंग विद अम्मी। और मनाया कैसे मैं कहा कल को मेरे बच्चे होंगे, अम्मी आप इतना अच्छा खाना बनाती हैं, ठीक है, मतलब आप उनके लिए बना के रखते हैं, यूट्यूब पे कल को देखते रहेंगे कि हमारी दादी जो है वो इस तरह करती थी, ये खाने बनाती थी, मतलब कल को अल्लाह बेहतर जानता है। मैं कहा जब हमारे बच्चों के बच्चे होंगे वो भी देखते रहेंगे। तो वो अम्मी को पॉइंट थोड़ा सा लग गया। मैं कहती चलो ना, मेरी याद तो रही थी। ये कह के अम्मी ने यूट्यूब शुरू किया था। इतनी मिन्नतें करके इस तीनों बहन भाइयों ने मिल के एक भी अम्मी मसरूफ हो जाएंगी, लेकिन मैंने कहा था ये भी मेरी इतनी हिम्मत नहीं है, मैं ना वीडियो बना सकती हूँ, ना मैं इतना बता सकती हूँ, ये करो। इसने कहा आप कुछ भी ना बताएं, आप कोई लंबी चौड़ी ना बताएं, बस थोड़ा थोड़ा बता दें। और मुझे कहता है कि वीडियो बना के बैठ के बोलने, मैंने कहा वो नहीं होता मेरे से, कि भाई ऊपर वॉइस का वो कर लें। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसे नहीं। मैंने कहा पहली वीडियो इसने पता नहीं कड़ी की बनाई थी, कड़ी बना रहे, इसने कहा अच्छा थोड़ी सी वीडियो, तब मैं या फेस तो आता ही नहीं था ना, तो बनाई। तो वो मेरी बेटी कहती क्या कर रही हैं ऐसे मरियल से, कभी वो वीडियो आप सुने ना उसमें आवाज़ ही नहीं आंटी की निकलती।
लेकिन हालात और चीज़ें बंदे को इतना दुख देते हैं और अपने इतना दुख देते हैं, जिन पे आपने अपनी ज़िंदगी गुजारी हो, लगाई हो, जिनकी खिदमतों में और सारा कुछ, और एंड आपका जब आपके बच्चों का टाइम आता है तो आपको हरी झंडी दिखा के साइड पे कर दें। तो जिस बंदे ने अपनी ज़िंदगी मुखलस तरीके से लगाई है ना, जिसने वफा की हो, निभाया हो, उसको दुख होता है। जिन्होंने चलाकियाँ करके ज़िंदगी गुजारी हो ना, उनको दुख नहीं होता। मुझे मेरी इतनी छोटी उम्र थी, जो मेरी सास कहती थी ये कर लो, ये पका लो, ये कर लो, ऐसे कर लो, ये आज कपड़े पहन लो, आज ऐसे कर लो, ये नहीं कि ज़बरदस्ती कोई मेरे पे थी, नहीं, मतलब जैसे उन्होंने कहा मैंने उस तरह किया, जैसे जैसे उनका माहौल था घर का वही किया, वही चीज़ें। फिर आपको जब इतने परेशान, इतनी खिदमत के बाद ये सिला मिले तो फिर बंदे अंदर से टूट ही जाते हैं ना। कुदरती बात है कि आप उस वक्त कभी भी नहीं, कोई भी जिसने दिल से रिश्ते निभाए हैं ना, एंड पे उस पर कोई बीमारी फिर होती है। तो ये था सीन जिसमें अम्मा जान के साथ ये सब हुआ। अब इससे सबक आप लोगों को क्या मैं चाहता हूँ मिले कि अच्छा YouTube हमने स्टार्ट कर दिया आहिस्ता आहिस्ता, वो फिर बाकी रेस्ट इज़ द हिस्ट्री के आहिस्ता आहिस्ता डेली वीडियोस आना शुरू हुई कुकिंग की। फिर पहले एक हफ्ते में एक आती थी, फिर हफ्ते में 2 आना शुरू हुई, फिर हफ्ते में 3, फिर आहिस्ता आहिस्ता टिकटॉक साथ शुरू की। फिर टिकटॉक पे अम्मी को, लोगों को जिस तरह अम्मी बोलती थी, वो मैं बैक एंड पे ना, पहले दिन से मैं बैक एंड पे सारा संभाल रहा था कि अम्मी आप बस बोलें, आप बस वीडियो में आप बस बोल दें, वीडियो बनाना, एडिट करना, लगाना मेरा काम है, मैं लगाया करूँगा। अच्छा, मैंने अम्मी को उस तरफ मसरूफ़ किया, फिर मुझे नज़र आया कि अम्मी मसरूफ़ होती जा रही हैं। फिर एक वीडियो हमने वैसी, अम्मी कुकिंग करते हुए ना कोई अपनी बात कर रही थी, तो उसका पार्ट उठा के मैंने टिकटॉक पे लगा दिया, तो वो टिकटॉक पे बहुत वायरल हो गया। तो लोगों को अम्मी का बोलना, अम्मी का बात करना, अम्मी जिस तरह बात करती वो पसंद आना शुरू हो गया। तो इस वजह से फिर एक ये टिकटॉक पे रेगुलर वीडियोस बनना शुरू हो गई, तो फिर उसके बाद यूट्यूब पे भी बनती थी। तो ये सिलसिला इस तरह शुरू हुआ, और ये शुरू सिर्फ इसलिए हुआ था कि अम्मा जान को मैं वापस से मसरूफ़ कर सकूं, किसी ना किसी चीज़ पे मसरूफ़ कर सकूं, कि अम्मी के दिमाग से थोड़ी बहुत टेंशनें कम हो। तो अल्लाह का शुक्र है, यूट्यूब ने ये हमें बहुत फ़ायदा दिया है, यहाँ पूरे सोशल मीडिया ने, कि अम्मा जान को मतलब एक किस्म का काफ़ी मसरूफ़ करती है। मैंने उस दिन में नहीं कहा था वीडियो, मेरी बेटी कहती है कि यूट्यूब की वीडियो बनाने से, या जो भी वीडियो बनाते हो तुम, उससे अम्मी की हंसी वापस आ गई है। अब मैं कल डॉक्टर के पास गई हूँ, अब ये ना कहें कि आंटी मतलब देखने में बड़ी ठीक है, ये मेरा ना हाथ बिल्कुल सुन्न हो जाता है, सो जाता है ना, तो उसने मुझे यही कहा है, उसने कहा तू अपनी डॉक्टर के पास जा, मुझे लगता है कि इस जगह से वो ऑपरेशन करेंगे, ऑपरेशन करके कुछ वेन्स ब्लॉक हैं तो वो करेंगे। तो आज मेरी बेटी सुबह उठ के कह रही जिम लो ना दाखला, हल्की फुल्की किया करो, ऑपरेशन में नहीं डलना हमने। मतलब मेरे बच्चे ना उसी वक्त मुझे, मेरा दिमाग किसी और तरफ लगाएंगे कि नहीं हमने ऑपरेशन, हालांकि पहले भी उसने पिछले साल भी कहा था हाथों के ऑपरेशन का, कभी उंगलियां काम नहीं करती। तो ये डॉक्टर कह रहा है वो स्वेटर तो नहीं बुनती, या इधर क्रोशिया बहुत बनाती हैं औरतें, तो वो तो मेरे मियाँ कहते हैं नहीं सफाइयाँ बहुत करती हैं। तो कह रहा है इसीलिए थोड़ा इसे रेस्ट दो, कि भाई थोड़ा इतनी अब तेरी वो सेहत नहीं है कि तू कहे कि भाई तू इस तरह ही काम करती है। तो चीज़ें अभी भी हैं, लेकिन आपको कभी हमने दिखाई नहीं, या मैंने महसूस ही नहीं कि, मुझे पता ही नहीं चलता। अभी भी इधर बैठे हुए मसला होगा, पाँव हाथ सुन्न हुआ है सारा कुछ, लेकिन क्या जेबी ने अम्मा का दिमाग ही और तरफ लगा दिया। मेरे बच्चे ये देखेंगे तो और बीमार होंगे, परेशान होंगे, भी आंटी को ये है। मेरे बहन भाई जो बीमार हैं उनके लिए एक चीज़ है कि थोड़ी सी हिम्मत करें, कोशिश करें, आप अपने बच्चों के लिए जिएं। मैंने फिर जिस दिन ये सोच लिया ना मैंने अपने बच्चों के लिए जीना है, फिर मैंने नहीं देखा कोई राज़ी है कोई नाराज़ है, किसी के साथ नाराज़गी की नहीं, किसी को कोई बात कही नहीं। जो नाराज़ है खुदा हाफिज़, अल्लाह सोने दे वाले। अपने बच्चे, अपना मियाँ, अपना घर देखो, ना कोई रिश्तेदारों को देखो, ना किसी को देखो। ठीक है अच्छा तल्लक रखो, दीन हमारा कहता है, लेकिन ना हमारी ज़ुबान से उनको कोई दुख मिलता है, ना हम किसी को दुख पहुंचाते हैं, लेकिन हम वो डिस्कस ही नहीं करते चीज़ें। उन लोगों से दूरी इख्तियार कर लो। ये तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु भी कौल है ना कि भाई जो लोग आपको तकलीफ़ दें उन्हें माफ़ करके साइड किनारा कर लो, साइड पे हो जाओ। हमने भी वही किया, हम किनारे पे हो गए। तो ठीक है भाई, अपनी ज़िंदगी गुजर रही है, कोई नहीं, आसानियाँ भी आएंगी, अच्छा वक्त भी आएगा। अगर परेशानियाँ आई हैं सारा कुछ, तो अल्लाह अच्छा वक्त भी लाएगा। तो आप लोग अक्सर मेरे से कहते हो कि यार इतनी आप में मोटिवेशन कहाँ से आती है जेबी? भाई मैं नहीं चाहता कि मेरी माँ वापस उस सब में जाए,
मुझे पता है कि मैंने अपनी माँ को इन चीज़ों में मसरूफ़ कर लिया है, और अल्लाह ने सिलसिला बनाया है कि देखो एक टाइम पे मैं जॉब करता था, जॉब के साथ ये करता था, अल्लाह ने रिप्लेस करते करते इसी को मेरी जॉब बना दी है। मतलब अल्लाह ने कहा जब ये माँ के लिए इतना कर रहा है तो इसके लिए मैं क्यों ना रास्ते खोलता जाऊँ। तो मतलब अल्लाह ने मेरे वो रास्ते इस तरह खोल दिए कि अब मैं 24 घंटे मेरा काम यही हो गया। पहले जॉब करता था, फिर साथ ये सब करता था, तो अब अल्लाह ने, अल्लाह का शुक्र है, वो दिन भी आ गए कि 24 घंटे मेरा काम ही है, इसी से मेरा इनकम है, इसी से मेरा सब कुछ है, और इसी से मैं अम्मी की हर ख्वाहिश भी पूरी करता हूँ। तो पहला सिलसिला कुछ था ही नहीं कि पैसे बनाने हैं, इससे ये करना है, मतलब ये पैसों के लिए करना है। मैंने तो किया था कि भाई मैं अपनी माँ को एक ज़िंदगी में उम्मीद दे सकूँ, एक माँ को अपनी ज़िंदगी में एक आगे लेके, मतलब कोई इनके पास कोई होप्स हों। तो ये बहुत शुक्र है सोशल मीडिया का, इसको आप अगर पॉजिटिव भी यूज़ करो तो ये पॉजिटिव भी यूज़ हो सकता है। तो बाकी अम्मा जान की रिकवरी की और ये सब स्टोरी से 2 मैसेज मैं देना चाहूँगा। जो औरतें अम्मी ने जिस तरह बोला इस सब से गुजर रही हैं, उनके लिए कि उम्मीद ना हारें, अपने लिए जीना सीखें और वक्त अपने बच्चों के लिए जीना सीखें, आपका टाइम भी सही हो जाता है। और दूसरी बात ये मैं बच्चों के लिए जो मैंने इस सबसे सीखा, और मैं चाहता हूँ कि जो सब बच्चे देख रहे हैं, भाई दोस्त यार, पार्टीज, यंग लाइफ, ये वो सारी मैं सब जी चुका हूँ, ठीक है। मतलब मेरे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी ने आवारागर्दी की होगी। अब मैं आप लोगों को ये वर्जन मेरा ज़्यादा मतलब फैमिली के साथ कनेक्टेड है। एक वर्जन मेरा जो था वो तो अल्लाह माफ़ करे, मतलब एक ऐसा वर्जन था कि हमने कमरा ही नहीं रखा था। आप ये सोच लो कि इसने कौन सा आना है, घर आएगा तो देखा जाएगा। आता भी था 10 दिन के लिए आया, चलो जी चला गया, पाकिस्तान गया तब वैसे हॉस्टल रहता था। लेकिन देखो माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। मतलब 18 से लेके 22-23 तक वाला मेरा टाइम मुझे याद ही नहीं है मैं किधर था, घर में नहीं, कहीं भी नहीं, घर वालों से कोई मेरी मेमोरी नहीं। ये मेमोरी अम्मी जो बोल रही है ना, मेरे लिए सब ऐसी ही कि मुझे पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ भी है, देखा नहीं है ना। तो मैं बच्चों को ये मैसेज देना चाहूँगा, भाई ये सब कुछ वापस मिल जाएगा, दोस्त बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, पर ये माँ बाप के साथ टाइम नहीं मिलेगा। तो अपने माँ बाप के साथ टाइम ज़रूर स्पेंड करो। और जो बच्चे पैसा कमाने के लिए घर से बाहर निकले हैं ना, मैं समझता हूँ कि हाँ मजबूरी होती है, बट अगर हो सकता है ना तो अपने माँ बाप को या अपने पास ले आओ या वापस अपने माँ बाप के पास चले जाओ, क्योंकि ये टाइम नहीं मिलेगा। मैं गलती कर चुका हूँ एक बार, अल्लाह ने मुझे वक्त से पहले अकल दे दी, मैं वापस आ गया। पर आप और भी बहुत काम कर सकते हो, पैसा दुनिया में बहुत बन जाएगा, ये वक्त नहीं वापस आएगा। तो ये मेरा मैसेज है बच्चों के लिए कि अपना माँ बाप को ज़रूर टाइम दो। और जेबी के खिलाफ भी फैमिली, हमारी भी फैमिली में आज तक कोई नहीं इस तरह आया था। सारा लोगों ने बातें अभी भी करते हैं, लोग पसंद नहीं करते कि हाँ ये लोग वीडियो बनाते हैं, ये करते हैं, बताते नहीं कि हमारे रिश्तेदार हैं। कोई बात नहीं, हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे, हम एक लिमिट में रह काम कर रहे हैं, अच्छा मैसेज दे रहे हैं, अच्छा बना रहे हैं। जिसको आप ना, मैं एक बात मैंने सोची है, आप कभी अपने वो कहते हैं ना गर्दन भी कटवा दो ना आपके रिश्तेदार ना आपके बहन भाई कोई नहीं खुश होगा कि इसने सही जगह से कटवाई। कहते हैं थोड़ी सी और इधर से कटवानी थी। इसलिए सोचना ही छोड़ दो कि किसी को क्या लगता है क्या नहीं। हाँ मियाँ अपना आगे रखो, सबसे पहले मियाँ, बच्चे, आपका हस्बैंड आपके साथ है, आपके बच्चे आपके साथ हैं, तो समझो दुनिया सारी साथ है। यही आपके गम में भी हैं, यही आपकी खुशी में भी हैं। दूसरे तो वही बात है, खुसरे भी आ जाते हैं खुशियों में। एंड करते हुए ये सिर्फ कहूँगा, जो फैमिली या जो औरत इस सब से डिप्रेशन से गुजर के उसने सोशल मीडिया या ये सब हमने स्टार्ट किया, फैमिली ने स्टार्ट किया, आज वही फैमिली, आज वही औरत दुनिया में लोगों के घरों में हंसी का जरिए। लोग हमारी फैमिली को देख के, जो हमें वीडियोस देख के जो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, अपने डिप्रेशन से निकलते हैं। तो देखें अल्लाह का निज़ाम किस तरह काम करता है। और देखो मुझे कोई समझाने वाला नहीं था ना, मुझे उस वक्त कोई अच्छा टीचर नहीं मिला। एक बात है, अब जो बच्चियां मुझे कॉल करती हैं, बात करती हैं, मैं उन्हें कभी गलत मशवरा नहीं दिया, कभी घर तोड़ने का मशवरा नहीं दिया। आज मैं उनके लिए वो काम करती हूँ जिस वक्त मुझे ज़रूरत थी, मुझे किसी ने नहीं संभाला। कि खैर ये थी स्टोरी, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें, तो आई होप आपको इससे कुछ सीखना। मुझे पता है वीडियो बहुत लंबी होगी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, जिसने देखनी है पूरी देख ले, जिसने नहीं देखनी वो आधी देख ले। तो बाकी खैर है, टेंशन ना लें। ये स्टोरी थी, आई होप आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। आप कुछ कहना चाहेंगे थोड़ा सा, 1-2 लफ्ज में? जो अम्मी का वो टाइम था फालिज वाला, कैसा आप पे कैसा वो था? अल्लाह से तंदुरुस्ती दे ही रखे थे, ओदी शुक्र है उस मालिक दा। मेरा पार्टनर बीमार था तो मैं भी बीमार था। नहीं, ऐसे मैं कहती हूँ कि जो इन्होंने मेरा साथ दिया ना, बच्चे तो छोटे थे, ऐसे ही कोई भी नहीं दे सकता। ये भी अभी भी बीमार हूँ, सबसे ज़्यादा ख्याल करते हैं कि फिर दरवाजे बंद कर देते हैं, शोर शराबा ना हो, कुछ ना। अम्मा को दवाई दी है तो सोने दो अम्मा को। पार्टनर के बगैर लगा था उस टाइम गई ये, मतलब जिस तरह अम्मी बता रही थी।
वो जब इसको हॉस्पिटल लेके गए ना, इधर से एम्बुलेंस से जब उतारा तो मैं ही था साथ, तो उस वक्त ये बिल्कुल जवाब दे गई थी। मैं फिर जोर से पकड़ के झंझोड़ा, मैं क्या होश करो क्या हुआ है? फिर एकदम इसने थोड़ी सी आंखें खोली तो कहने फिर मैं हाथ तेरा पकड़ा, हाथ नीचे चला गया। तो एक दफा मैंने हाथ से लाया नहीं, फिर मैंने दोनों कंधों से पकड़ के जोर से लाया। मैं फिर उसको मैंने चीख के कहा, मैं क्या इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ इसको। काफी मुश्किल टाइम था। बहरहाल आप सोचेंगे अब्बा जान क्यों नहीं थे स्टोरी में बाहर, क्योंकि बहुत ठंड है। और अब्बा जान ने कहा बाहर वाला काम नहीं होता, मैं कहा अंदर नहीं बनानी बाहर बनाते हैं। तो खैर अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। दुआ करियो मेरे वास्ते, सर्दियां आ गई हैं जरा। अब तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। हम आपको मिलेंगे कल एक नए मजेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ। वीडियो पे प्यार अपना जरूर दिखाइए, अपनी लाइक कमेंट शेयर स्टोरीज हम अगर आपसे शेयर करते हैं। कौन आया है? टीवी में भी हम ही है, तो लाइक कमेंट शेयर किया करें वीडियो को लाजमी, क्योंकि देखें आप इतना प्यार देते हैं तभी तो हमें हिम्मत मिलती है कि हम अपनी सारी बातें आपसे शेयर करें और आपसे अपनी लाइफ की स्टोरी शेयर करें। तो सारा आगे पीछे कर दिया। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। कल मिलते हैं एक नए मजेदार अमेजिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अस्ता ला विस्ता, ये इसलिए नहीं पीछे हो रहा था, इसके इतने अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अब तो हुई लड़ाई नहीं ना, सर्दियां आ गई हैं। मौलवी सुना क्या अली अपने आप को कह रहे। चलो भाई, अल्लाह हाफिज।